हम देखते हैं कि हिंदू समाज में कोई व्यक्ति साधु बन गया, गिरवा वस्त्र धारण कर लिया, हाथ में कामंडल ले लिया और मंत्र सीख लिया, तो साधारणतः लोग उसे संत कहना शुरू कर देते हैं। पर संत का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है। या उसके मृत्यु उपरांत ही उसके कर्मों, गुणों, धार्मिकता के आधार पर आंका जा सकता है। संत के लिए उस व्यक्ति को उच्च आध्यात्मिक स्तर, पवित्रता, नम्र आचरण और परमेश्वर के करीबी के गुण वाला होना चाहिए। मैंने सभी धर्म के बारे पढ़ने पर पाया कि कैथोलिक धर्म में किसी भी धार्मिक व्यक्ति को संत घोषित करने के लिए वर्षों की जांच और अनुमोदन की जरूरत होती है। एक पवित्र और अनुग्रह से भरा जीवन जीने के बाद भी उसके माध्यम से कम किसी भी दो व्यक्ति पर चमत्कार होना जरूरी है। यह चमत्कार कोई साधारण रोगों का नहीं, अपितु लाइजाज बीमारी जो मेडिकल साइंस से परे हो, उस बीमारी का ठीक होना है, जिसे पूरे डॉक्टर की टीम, वैज्ञानिक टीम द्वारा परखा होना चाहिए। किसी भी धार्मिक व्यक्ति को संत घोषित करने की प्रक्रिया मृत्यु के 5 वर्ष बाद ही शुरू होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई उनकी मृत्यु पर सवाल उठा ना सके। उसके बाद उस व्यक्ति के करीबी या परिचित लोग उसकी पवित्रता की गवाही देते हैं। एक बार जब संत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो उस व्यक्ति का सुबह उसके जीवन और गुणों के बारे में जनता से साक्ष्य एकत्रित करना शुरू कर दिया जाता है। उनके अच्छे कर्मों या पवित्र जीवन जीने जैसी चीज़ों की तलाश की जाती है। इस प्रक्रिया के इस भाग को पूरा होने में वर्षों लग सकते हैं और अंततः यह निर्णय पोप को ही करना है कि प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है या नहीं। इसके बाद वेटिकन का 9 धर्म शास्त्रियों से गठित न्यायाधिकरण तय करते हैं कि कोई धर्मी व्यक्ति संत के योग्य है या नहीं। धर्मशास्त्री उस व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित प्रमुख सद्गुण, विवेक, न्याय, संयम, साहस, धार्मिक सद्गुणों, विश्वास, आशा और दान की तलाश करते हैं। चर्च संत के जीवन के दौरान या उसके बाद हुए किसी भी चमत्कार की जांच करता है। यदि कोई चमत्कार सामने आता है तो उसकी प्रामाणिकता के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और धर्मशास्त्रियों द्वारा बारीकी से जांच की जाती है। किसी चमत्कार को सत्यापित करने के लिए इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। इसका प्रभाव पूर्ण और निर्विकार होना चाहिए, निर्विकार नहीं होना चाहिए। प्रभाव थोड़े समय के लिए नहीं होना चाहिए और प्रभाव स्थायी होना चाहिए। ऐसे उस धर्मी व्यक्ति का दूसरा चमत्कार सिद्ध होना आवश्यक होता है। उस व्यक्ति को संत घोषित किए जाने के बाद चर्च दूसरे चमत्कार का इंतजार करता है और चमत्कार की फिर से जांच करती है। इसके लिए उनके शरीर को खोदकर निकाला भी जा सकता है और उनकी मेडिकल साइंस शोधकर्ता की टीम द्वारा जांच की जाती है तथा अवशेषों को निकालकर संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद रोम में एक अलग वैज्ञानिक पैनल द्वारा मेडिकल डोजियर की जांच की जाती है और रोम स्थित धर्मशास्त्रियों की एक टीम उस संत के जीवन की फिर से जांच करती है। इसमें वैज्ञानिकों का एक पैनल बुलाया जाता है जहां चमत्कार होने का आरोप है। संभावित संतीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए वैज्ञानिकों के सकारात्मक फैसले की आवश्यकता होती है, जिसमें कहा गया हो कि उपचार स्वतः स्फूर्त, तत्कालिक और अस्थायी था। सकारात्मक परीक्षण के बाद पुनः धर्मशास्त्रियों के निष्कर्षों को समीक्षा के लिए मंडली के कार्डिनल और बिशप के पास भेजा जाता है और फिर अनुमोदन के लिए एक और वोट दिया जाता है।
अंत में वो खुद अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं और व्यक्ति को तब जाकर संत की उपाधि मिलती है। इसके बाद कैथोलिक लोगों के लिए नए संत से प्रार्थना करना और उनसे उनकी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहना या उनके नाम पर चर्च या तीर्थ स्थल बनाना या उस संत को प्रभामंडल के साथ चित्रित करने वाली कलाकृतियाँ बनाना शुरू होती है। संत होने का मतलब है ईश्वर से अपनी पूरी क्षमता से प्रेम करना और उनकी इच्छा के प्रति पूरी तरह समर्पित होना है। उसमें विनम्रता पूर्वक ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना चाहिए। संत का मतलब उनका स्वर्ग में ईश्वर के करीब होना माना जाता है। समाप्त। धन्यवाद भाइयों बहनों।